देखिए, चंपई सोरेन जी कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिबू सोरेन जी के समय के समकक्ष नेता हैं और जेएमएम के फाउंडर मेंबर्स में हैं। और लेकिन जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, 5 महीने के लिए उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया और उस समय भी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण रूप से कार्य करने नहीं दिया गया। उनको आदेश लेने के लिए जेल गेट जाना पड़ता था, जहाँ हेमंत सोरेन बंद थे जेल के स्कैम में, और वहाँ से आदेश लेकर वो शासन चलाया करते थे। और जब हेमंत सोरेन बेल पर बाहर निकले तो चंपई सोरेन को बहुत ही बेइज्जत करके सिंहासन से उतार दिया गया। तो साहब, ये एक आदिवासी का अपमान था, कोल्हान क्षेत्र का अपमान था। कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं चंपई सोरेन, लेकिन आपने कोल्हान टाइगर का अपमान कर दिया 5 महीने पहले, जबकि वो कई बार इच्छा जता चुके थे कि कई योजनाएं वो शुरू की हैं, उसको वो चाहते हैं कि मूर्त रूप ले। लेकिन हेमंत सोरेन के यहाँ तो बस एक ही है कि एक ही परिवार का वर्चस्व है, परिवार के बाहर का कोई ट्राइबल लीडर इन्हें पछता नहीं है। बहरहाल, जहाँ तक इनके जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की बात है, तो ये अटकलें का दौर है। और हमें लगता है इस पर फाइनल जो अगर वो आना चाहते हैं तो इस पर फाइनल निर्णय प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद ही किसी को एंट्री दी जाती है। तो चंपई सोरेन जी अगर इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर इस पर विचार होगा केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सहमति बनेगी, फिर इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हमारे यहाँ सीधे कोई ऐसे एंट्री नहीं होती। जी बिल्कुल, लेकिन आपके जो विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डूबती हुई नैया पर कौन शामिल होगा। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर रही है, सिर्फ खबर में ही चल रही है। देखिए, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो हम कह रहे हैं कि जेएमएम डूबती हुई नाव है, और डूबती हुई नाव से तो लोग एक एक करके धीरे धीरे तो छितर कर बाहर निकलेंगे ही। और आप देखिए, तितर बितर हो रहा है, इनके नाव में सवार लोग एक एक करके छोड़ने की खबरें आ रही हैं। और अटकलों का बाजार कब गर्म होता है? जब आपकी हार निश्चित होती है, जब राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं ना, दीवार में लिखा साफ स्पष्ट होता है कि अगली बार आपकी सरकार नहीं बन रही, तो आपके नेता इसी तरीके से हताश होते हैं, आपको छोड़ते हैं। और आपको भी ख्याल रखना होगा कि आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार नहीं है, सोरेन परिवार के बाहर भी करोड़ों आदिवासी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अच्छा, 19 साल तक आपके विरोधी कह रहे, 19 साल तक जनता को ठगने का बीजेपी काम किया। कोई भी, चाहे जेएमएम की पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा, साफ तौर पर कह रहे हैं। पहले तो इनको अपना अर्थमेटिक ठीक करना चाहिए। 12 साल 6 महीने तक इनकी सरकारें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चली। वो मैं आपको ऐसे सिद्ध करता हूँ कि शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। एक बार 13 दिन रहे थे, एक बार 146 दिन रहे थे, एक बार 167 दिन रहे थे। 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन 17 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे 2012 से 14 के बीच में। राष्ट्रपति शासन जो है वो 650 दिनों का लगा था जब कांग्रेस की सरकारें थी। उप मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन 2 वर्ष से ज़्यादा रह चुके हैं, और अभी का जो सरकार है उसका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो 12 साल